देश के लोग बहुत ही हिम्मत वाले हैं, जिन्होंने महंगाई के दौर में भी अपने बच्चे पाले हैं। लूटने वाले ज्यादा और कम गिनती में रखवाले हैं। अभी तो बता दो मोदी जी, अच्छे दिन कब आने वाले हैं। युद्ध के हालात को देखते हुए जिस तरह से पेट्रोल पंप और डीजल में आप देखें पंप में, तो काफी ज्यादा संख्या में गाड़ियों की लाइन लगी है। मेरे पीछे भी काफी ट्रक और ट्रेलर खड़े हुए हैं। मेरे साथ में बलविंदर सिंह पन्नू जी हैं। आप छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के ट्रांसपोर्ट विंग के अध्यक्ष हैं। बलविंदर जी, एक बात जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इतना हाहाकार मचा हुआ है, उसके बाद भी पेट्रोल और डीजल में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। फिर हाहाकार क्यों मच रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल बहुत बढ़ रहा है? जैसे कि मीडिया के माध्यम से भी हमें भी पता लगता है, जब नेशनल मीडिया इस बात की आवाज़ उठाता है कि पाकिस्तान में 250 रुपये प्रति लीटर डीजल मिल रहा है, 300 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन जब हम उसके ऊपर पाकिस्तान को एक मजाक के नज़रिए से देखते हैं, तो अगर बात की जाए तो हमारे देश ने 2017 में मोदी जी की सरकार के समय 2017 में बांग्लादेश के साथ एक संधि की, जिसमें 2026 का जो डाटा है उसमें 1,80,000 टन मैट्रिक टन जो कि डीजल या तेल पेट्रोल जो है वो बांग्लादेश को देना है। और उसकी कीमत क्या रखी गई है, जिसके पास मैंने पूरा डाटा निकाला है, और उस डाटे में 50 से 55 रुपया या 60 रुपए तक जो कि डीजल पेट्रोल जो कि बांग्लादेश को दिया जाएगा। और बांग्लादेश उसके ऊपर 20 से 25% टैक्स लगाकर अपने देश की जनता को इंडियन रुपीस 75 रुपए तक बांग्लादेश में उन बांग्लादेश वासियों को डीजल इंडिया से खरीद कर मिल रहा है। और हमारे देश में अगर देखा जाए तो आप पीछे स्क्रीन दिख रही है, जिसमें 53 रुपए डीजल है और 100 रुपए के आसपास पूरे हमारे भारतवर्ष में जो कि पेट्रोल की कीमत है। अगर हम आज 82 रुपए और 82 नहीं है, वो उसकी डेस्टिनेटी है। और इसके लिए क्या है, हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर आप बांग्लादेशियों को, जो हमारे ही हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार करते हैं, हम पूरे देश में अफवाह फैलाई जाती है अभी बांग्लादेश घुसपैठ के हमारे देश में आ रहे हैं, हम उनके ऊपर विरोध जताते हैं, पूरा हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन आज उसी मुसलमान कंट्री को आप 52 से 55 रुपए में संधि, अब बीजेपी की सरकार की संधि के अनुसार डीजल पेट्रोल दे रहे हो, तो हमारे देशवासियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? और उसके बाद में अगर बात की जाए कि जो भूटान है, वो हमारे देश से 55 रुपया डीजल खरीदकर अपने भूटान वासियों को 60 रुपया 65 रुपए में डीजल पेट्रोल दे रहा है, और जिसमें इंडियन और भारत पेट्रोलियम के ही पेट्रोल पंप भूटान में है, और भारत ही उसमें भूटान वासियों को डीजल सस्ते रेट में दे रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो हमारे देश के वासियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? ये संधि तोड़नी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के जंग के साथ बोलते हो, सिंध नदी जो है उसका समझौता तोड़ सकते हैं, तो ये भी संधि तोड़कर हमारे देश के वासियों को डीजल पेट्रोल कम से कम टैक्स लगाकर देना चाहिए। तो क्वेश्चन केवल इतना ही है कि भारत सरकार जब यहाँ से बांग्लादेश, भूटान आदि को पेट्रोल और डीजल सप्लाई करती पाइपलाइन के माध्यम से, तो वहां पे रेट क्यों सस्ते हैं, क्यों कम है, भारत में क्यों महंगे हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं बलविंदर सिंह जी।